डियर लर्नर, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे माई लास्ट डचेज पोइम का एवरी लाइन का एक्सप्लेनेशन। हर लाइन को हम एक्सप्लेन करेंगे, हिंदी और इंग्लिश में आपको समझाएंगे। साथ ही पोइम के किस कंटेक्स्ट में लिखी गई है और जो राइटर है उसका क्या थॉट है पोइट का, वो भी हम साथ में सीखेंगे। सबसे पहले देखिए माई लास्ट डचेज। डचेज होता है ड्यूक की जो पत्नी होती है, उसे डचेज कहा जाता है। उसके बाद माई लास्ट, लास्ट का मतलब लेट, जिसकी डेथ हो चुकी है, स्वर्गवासी है। तो यहाँ पर माई लास्ट डचेज, इस पोइम का नाम से देखिए ये कौन जो कह रहा है, जो ड्यूक है वो इशारा कर रहा है माई लास्ट डचेज के बारे में बात कर रहा है। और ये जो पोइम है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में लिखी गई है। और जिस तरह से क्या होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग में, एक कैरेक्टर अपने बारे में रिवील करता है, लेकिन वो बात किसी और के बारे में करता है, लेकिन उसी दौरान क्या होता है उसकी बातों से उसका करेक्टर रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कि इस पोइम में जो ड्यूक है वो अपनी पत्नी के बारे में सब कुछ बता रहा है, लेकिन यहाँ पर उसकी पत्नी के साथ साथ उसका खुद का करेक्टर भी क्या शो हो रहा है, उसके वर्ड्स में शो हो रहा है कि किस प्रकार का उसका नेचर है। वो कैसा एरोगेंट था, उसने अपनी पत्नी को की हत्या करवा दी। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। लिखा किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउनिंग है। रॉबर्ट ब्राउनिंग को मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स कहा जाता है। 1812 में इनका जन्म हुआ था और 1889 में इनकी डेथ हुई थी। उसके बाद देखिए हम चलते हैं पहली लाइन पर, दैट इज माई लास्ट डचेज पेंटेड ऑन द वॉल। देखिए अब इसमें क्या है कि दैट इज, जब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं तो हम क्या करते हैं, दैट का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज माई लास्ट डचेज। तो जो यहाँ पर ड्यूक है वो सामने एक पोर्ट्रेट बना हुआ है उसकी डचेज का, जो कि लेट डचेज है, जिसकी डेथ हो चुकी है, जिसे उसने जहर दे दिया। तो उसके पोर्ट्रेट की तरफ इशारा करके ये कह रहा है कि यह मेरी, दैट इज, वह मेरी लास्ट डचेज, उसकी तरफ इशारा कर रहा है। पेंटेड ऑन द वॉल, दीवार पर जो चित्र टंगा हुआ है वो मेरी लास्ट डचेज का है। लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, और वो ऐसा लग रहा है कि वह अभी तक मृत्यु नहीं हुई उसकी और वो अभी तक जीवित है। और पिक्चर ऐसे लग रही है डचेज की कि शी वर स्टिल अलाइव, कि वो अभी भी जीवित है। आई कॉल, आई कॉल का मतलब ड्यूक कह रहा है कि मैं खुद कहता हूँ इस बारे में कि दैट पीस ए वंडर। नाउ फ्रा पेंडोल्स हैंड्स वर्कड बिजली ए डे एंड देयर शी स्टैंड्स। अब जो ड्यूक है वो आई का, देखिए आई वर्ड का इस्तेमाल क्या है, मैं, वो खुद बता रहा है कि मैं इस पिक्चर को बहुत ही शानदार पीस के रूप में रिगार्ड करता हूँ, जो कि पोर्ट्रेट यहाँ पर बनाया गया है। वंडरफुल पेंटिंग एंड इट हैज़ बीन ब्यूटीफुल डन और मेड बाय द पेंटर। पेंटर किसने? फ्रा पेंडोल्फ ने जो है इसको बनाया है। वर्क बिजली अ डे, और ये जो पेंटिंग है, पेंटर है, उसने वर्क थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द वर्क उसने किया है। एंड आफ्टर हिज डेज लेबर द पिक्चर पेंटेड ऑन द वॉल वाज रेडी, और उसके दिन भर कार्य करने के बाद जो पिक्चर है वो आपके सामने रेडी। देयर शी स्टैंड्स, और देखिए वो खड़ी है। विल प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। अब जो ड्यूक है वो किसको कह रहा है, वहाँ पर जो मैसेंजर है उसको कह रहा है, और कहता है ही कुड नॉट ट्रस्ट एनी बडी टू पेंट द पिक्चर एक्सेप्ट ए मोंक। ड्यूक जो उस मैसेंजर को बता रहा है कि ही कुड नॉट ट्रस्ट एनी बडी टू पेंट द पिक्चर, वो किसी और पर ट्रस्ट नहीं करेगा सिर्फ रापेंडोल्फ या किसी सेंट के अलावा कि वो उसकी पिक्चर बनाए। विल प्लीज यू लुक एंड सिट लुक हर। तो फ्रा पेंडोल्फ क्या है, एक मॉन्क पेंटर है, एंड उनके द्वारा एक सिंगल दिन में ये पोर्ट्रेट कंप्लीट की गई है और सिर्फ एक दिन का टाइम उनको दिया गया है। विल प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, आई सेड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिजाइन फॉर नेवर री स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस। काउंटेनेंस का मतलब दोस्तों चेहरा होता है। तो ड्यूक क्या कहता है, आस्क्स द एनवॉय टू सिट डाउन एंड लुक एट द पेंटिंग। वो कहता है बैठो और पिक्चर की तरफ, पोर्ट्रेट की तरफ देखो, जो उसकी वाइफ की है। हिज रिक्वेस्ट टू सिट, जो है ना उसकी रिक्वेस्ट क्या लग रही है, ऑर्डर लग रही है। आफ्टर द इनवॉय हैड टेकन सीट, जैसे ही वो इनवॉय बैठ जाता है, ड्यूक एक्सप्लेन